आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के हिंदी विषय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत है। पाठ्य पुस्तक जो आरोह भाग 2 से उद्धृत है। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास का, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो भक्ति काल के श्रेष्ठ अद्वितीय कवि माने जाते हैं। तो इसमें उस समय की जो स्थितियां थी, उन स्थितियों के आधार पर उन्होंने ये पद लिखा और इस पद के माध्यम से देखते हैं कि क्या कुछ कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो ये कवितावली से उद्धृत है। कहते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। तो उस समय के, जिस समय तुलसीदास थे, उस समय की स्थिति और परिस्थिति क्या थी, उस परिस्थितियों के आधार पर लिखते हैं कि जो दयनीय स्थिति समाज में लोगों को, या तो बेरोजगारी की स्थिति, या भूख, या उनकी रोजगार, भूख को मिटाने के लिए क्या करते, जो करना चाहते वो भी नहीं मिलता, ऐसा प्रतीत होता है उनके पदों से। पर एक प्रभु राम, सबके स्वामी प्रभु श्री राम की दया पर वो विश्वास करते हैं अटूट। अपने आराध्य श्री राम के चरणों में अटूट प्रेम है, अटूट भक्ति है, और उस भक्ति पर विश्वास करते हैं कि निश्चित रूप से हमारी जो समस्या है उनकी समाधान उनके कहते हैं कि प्रभु के चरणों में है। ये कहते हैं कि खेती न किसान, किसान को खेती चाहिए, पर कहते हैं किसान को न खेत मिलता है। को भिखारी को न भीख, भिक्षाटन करते हैं तो उनको उचित भीख नहीं मिल पाती है। बनी को वाणिज्य, अर्थात व्यापार करने के लिए उनके पास साधन नहीं। न चाकर को चाकरी, और न काम करने वाले को, कार्य करने वाले को न नौकरी ये प्राप्त है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि जीविका विहीन लोग सिद्धपान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाए का करे। जीविका विहीन लोगों की कोई जीविका का साधन उचित नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में लोग सिद्धपान मतलब होता है दुखी, दुख से ग्रसित, सोच बस कहे एक एकन, एक एक की समस्या है, हर एक की समस्या, कहाँ जाए क्या करे। पेट को तो भोजन चाहिए पर मिलता नहीं, क्या करे। वेदहूँ पुराण कहीं लोकहूँ बिलोकत, सा करे सबे पे राम, राव रे कृपा करे। प्रभु राम पर उनका अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है। कहते हैं वेदहूँ पुराण, वेद जैसा कि हिंदुओं के लिए 4 वेद है, वो क्या कहते, वेद पुराण कहीं लोकहूँ बिलोकत, बिलोकत माने देखना, लोग देखें, क्या उसमें शिक्षा दे रही। सा करे अखर संकट के समय में प्रभु राम, उन्हीं की कृपा, कृपा करी, उन्हीं की कृपा ही मनुष्य को साथ देता है, उन्हीं की दया, उन्हीं, इसलिए उनको दीनबंधु कहते हैं। प्रभु राम की ही कृपा से उन्हें संतुष्टि मिलेगी, काम में सफलता मिलेगी, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। दारिद दशान दवाई दूनी दिन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। अंत पद में ये कवितावली से, उत्तरकांड से प्रस्तुत में गोस्वामी कहते हैं कि दारिद, दरिद कहते हैं गरीबी, दारिद गरीबीपन, दरिद्रतापन, दरिद्र रूपी दशानन, अर्थात रावण, दरिद्र रूपी दशानन, लंका के रावण नहीं, दरिद्र रूपी दशानन, जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को दबाया, तो दरिद्रता रूपी रावण ने दबाई दुगुना। कहते हैं ऐसी परिस्थिति में कौन बचाएंगे। दीन बंधु अर्थात राम, दूरित दहन, ये दहन अर्थात आग, ये प्रज्वलित आग जो दहन जल रहे हैं,
इसको दूर करने वाले गोस्वामी तुलसीदास हाहाकारी कहते हैं, प्रभु श्री राम दीन बंधु वही जो है ये दुख को दूर कर सकते हैं। तो ऐसा ये प्रतीत होता है कि भगवान श्री राम के चरणों में उनकी ये अटूट विश्वास है कि संकट के समय, दुख के समय प्रभु श्री राम ही साथ देते हैं, कृपा उनकी कृपा ही साथ देती है। और संकट साकरे, संकट के समय राम ही रावरे, उन्हीं की कृपा दृष्टि से ही वो अंतरतम से खुश रहते हैं। तो ये पहले दूसरे भाग में है उन्हीं कविता में कि धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न बिहाव, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तो तुलसीदास कहते हैं कि मुझे लोग क्या कहे उसकी परवाह नहीं, मेरा तो संबंध प्रभु श्री राम से है। मुझे लोग अच्छा कहे या बुरा कहे, पर मुझे अटूट संबंध है अपने आराध्य देव पर। धूत अर्थात ये कैसा भी चालाकी गुण, कहते हैं कि अवगुण कहे या गुण वाले, अधूत, और जिसमें धूत कहे अवधूत, गुण कहे या अवगुण कहे। राजपूत एक जाति है, चाहे उस स्थिति कहो या जुल्हा या मुसलमान कहो, कहो कोई कुछ भी किसी को कहे उससे फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उनका संबंध तो राम से है। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह। स्वामी तुलसी कहते हैं कि किसी के बेटी के साथ बेटा, बेटी के साथ बेटा ब्याहना नहीं है, शादी ब्याह संबंध नहीं जोड़ना है। जो लोग मुझे कुल के बारे में, मर्यादा के बारे में पूछेंगे, काहू की जाति न बिगाड़, किसी की जाति पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, बिगाड़ना नहीं है। सो गोस्वामी तुलसीदास का तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु न ओ, मांगी के खैबो मस्जिद को सोईबो, लैबो को एकू न दैबो को दो। अंत में कहते हैं कि तुलसी सरनाम, प्रभु श्री राम का नाम ही आधार है। तुलसीदास कहते हैं उसी के गुलाम हैं, अगर गुलाम हैं तो हम प्रभु श्री राम के राम को, जाको रुचे, जिनको रुचे अच्छा लगे, सो कछु न ओ, तो सब कुछ जिनको रुचे वो सब कुछ उन्हीं के लिए है। कहते हैं कि मुझको ज्यादा दुनिया से संबंध स्थापित नहीं बल्कि श्री राम से संबंध स्थापित करना है। मांगी के खैबो, कहीं भी एक मैं मेरा जीवन मैं कहीं भी रह सकता हूँ, कहीं भी खा सकता हूँ, मांग के खा लेंगे। और मस्जिद बने मस्जिद, मस्जिद में सो लेंगे। लेबो को दे, न किसी को से लेना है न किसी को देना है दो, किसी से एक लेना है न किसी को दो देना है, अर्थात अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र रखते हैं। किसी जाति से ऊपर उठकर प्रभु श्री राम के चरणों में अपना प्रेम और प्यार को अर्पित करते हैं कि सब कुछ मेरे समस्याओं का समाधान संकट के समय हमारे प्रभु श्री राम की अटूट कृपा है, दया है, जिससे मेरा जीवन अंतरतम वो खिलखिला उठता है। अर्थात अद्वितीय प्रेम प्रभु श्री राम से वो करते हैं।